नमस्कार, मानस मिश्रा और इनोवेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राज्यसभा चुनाव जिस प्रकार से इस वक्त जोर शोर पर है, जिसमें कुछ सीटों के आंकड़े आ गए हैं और कुछ सीटों के आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन इन सबके बीच में इंडिया अलायंस का जो हालत है, जो मैं टैली दिखाने जा रहा हूं आज, इंडिया अलायंस का ये राज्यसभा की फाइनल टैली, वो आज वाकई में कांग्रेस का क्या बंटाढार यूं ही नहीं हुआ है, कांग्रेस के कर्मों की वजह से। और ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आंकड़े के साथ बताऊंगा कि कांग्रेस केवल और केवल देश में बवंडर फैला करके कभी कहती है पेट्रोल खत्म होने वाला, कभी कहती गैस खत्म होने वाला, कभी कुछ का बवाला बताती रहती है, लेकिन सबके बीच में जब वो जनता के बीच जाती है तो उसको मिलता है 0/सन्नाटा। तो क्या है 0/सन्नाटा का आंकड़ा, आपको दिखाएंगे, एक एक आंकड़े आएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। बढ़ते हैं राज्यसभा के आंकड़े की तरफ और शुरुआत करेंगे राज्यसभा के कुल 245 सीटों की तरफ से। आपके सामने आंकड़े नजर आ रहे हैं। इस वक्त राज्यसभा यानी उच्च सदन में कुल वर्तमान में 245 सीटें हैं। इसमें 233 सदस्य जो हैं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों विधानसभाओं से चुने जाते हैं। ये मैं अभी आंकड़े वो चीजें बता रहा हूं राज्यसभा के, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में नामित किए जाते हैं। कार्यकाल इनका जो होता है सदस्यों का, वो 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार अधिकतम क्षमता इसकी 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में यह संख्या 245 है और बहुमत का जादुई आंकड़ा जो है वो 123 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। तो ये मैंने जो आंकड़े दिखाए हैं, ये आंकड़े हैं जो कि राज्यसभा के नॉर्मल चीजें, जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं उसके लिए होती हैं। अब हम आगे बता दें कि इस वक्त वर्तमान में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के पार राज्यसभा में बहुमत के आंकड़े को पार कर चुका है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 133 बीजेपी की है। लेकिन अभी के जो आंकड़े वो अलग आएंगे इसके अलावा। और अब की बार जो 37 सीटों पर चुनाव होना था, जिसमें आंकड़े हम आपको दिखाने जा, अब कुल 37 सीटें हैं यहां पर जिन पर चुनाव अब की बार होने थे। इन 37 सीटों में जो आंकड़े हैं उनमें 26, आपके सामने आंकड़े नजर आ रहे हैं, उनमें 26 निर्विरोध चुने जा चुके हैं। 37 में से 26 निर्विरोध चुने जा चुके हैं सदस्य। अब पहले हम बात करेंगे उन 26 सदस्यों की, जो लोगों जो निर्वाचित हुए हैं किस किस राज्य से हैं उनको बताते हैं, फिर चलेंगे 11 कौन सी बच रही है और किस किस कौन कौन से राज्य में है और कौन कौन उसमें जीत रहा, और आखिर में फाइनल आंकड़े भी दिखाएंगे। सबसे पहले हम लिए चलते हैं इन 26 निर्विरोध की तरफ। आपके सामने आंकड़े नजर आ रहे हैं। ये जो 26 निर्विरोध हैं, इसमें आपको बता दें जो जीती हुई संख्या, महाराष्ट्र में 7 सीटें जीत गई हैं, तमिलनाडु में 6 सीट, पश्चिम बंगाल में 5 सीट, असम में 3 सीट, छत्तीसगढ़ में 2 सीट और तेलंगाना में 2 सीट और हिमाचल प्रदेश में 1 सीट। ये जो सीटें मैंने अभी आपको दिखाई हैं, ये सीटें जो हैं वो जीत चुकी है पार्टियां। अब इनके किसके खाते में कितनी सीटें गई 26 की, अब वो हम एक एक राज्य वाइज दिखाते हैं। आपके सामने पहला है महाराष्ट्र का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कुल 7 सीटें थी। इन 7 सीटों में शरद पवार जीत चुके हैं एनसीपी से, रामदास अठावले जीत चुके हैं आरपीआई से, विनोद तावड़े जीत चुके हैं बीजेपी से, रामाराव जीत चुके हैं बीजेपी से, माया जो है वो जीत चुके हैं बीजेपी से, ज्योति जो है वो शिवसेना से और पार्थ पवार ये एनसीपी से। यानी 7 सीटों का आंकड़ा है। अब किस पार्टी को कितना गया आगे आपको बताएंगे। बढ़ते हैं दूसरे राज्य की तरफ। आपके सामने दूसरा राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपके सामने जो है त्रुचि शिवा डीएमके के जीता है इन्होंने, और जे रविंद्रन ये जीता इन्होंने डीएमके से, और यम थम्बाबेराई ये एआईएडीएमके से, और यहां पर रामदासो जो है वो पीएमके से, और इसके अलावा मनिकम जो है वो कांग्रेस से, और एल के सुदेश जो है वो डीएमडीके के। ये 6 सीटें हैं जो कि तमिलनाडु की हैं। किस किस के पक्ष में गई हैं आपके सामने। अगला राज्य की तरफ बढ़ते हैं। हम आपके बाद में इसमें समराइज करेंगे कि आखिरकार किस किस राज्य को कितनी सीटें किस पार्टी को गई हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सिर्फ एक ही बात कर सकते हैं, पश्चिम बंगाल में 5 की 5 सीटें जी हैं, उनमें से 4 सीटें जो हैं
वो टीएमसी के खाते में, यानी टीएमसी बाबुल सुप्रियो, राजीव कुमार, मीनाक्ष और इसके अलावा कोयल, ये 4 लोग जो हैं वो टीएमसी के हैं। यहाँ 5वीं सीट राहुल सिन्हा वो बीजेपी के जीत चुके हैं, यानी 5 में से ये आपके सामने ये जो ऑलरेडी चुनाव परिणाम आ चुके हैं, निर्विरोध जीते चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है असम। असम में कुल 3 सीटें हैं और तीनों सीटों में आपको बता दें जोगन मोहन बीजेपी से, तरेश गोवाला ये बीजेपी से और प्रमोद बोरो ये यूपीपीएल से। आपको बता दें यूपीपीएल भी एनडीए के सहयोगी, यानी कि असम में सीधे तौर पर क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने। 3 के तीनों सीटें एनडीए के खाते में गई, यानी बीजेपी प्लस के खाते में गई हैं। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं, आपके सामने अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लक्ष्मी मरवा बीजेपी से जीते हैं और फूलदेवी नेताम जो है कांग्रेस, यानी 2 सीटों में एक सीटों का यहां पर बंटवारा हो गया है। 1 सीट बीजेपी के खाते में, 1 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में कुल 2 सीटें हैं, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस से और वेन नरेंद्र रेड्डी जो हैं ये कांग्रेस से, यानी कि तेलंगाना में क्लीन स्वीप किया है कांग्रेस ने और 2 की दोनों सीटें यहां पर कांग्रेस जीत रही है। अभी जब आप फाइनल आंकड़े देखेंगे तो फाइनल आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जो अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनली में वो टैली क्या बदल जाती है वो आपके सामने अगला राज्य जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। क्लीन स्वीप, यानी 1 सीट थी, 1 सीट ही कांग्रेस जीत रही है क्योंकि वहां पर सरकार कांग्रेस की है और इस वक्त अनुराग शर्मा वहां पर जीत चुके हैं निर्विरोध हिमाचल प्रदेश से। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अब आपको दिखा देते हैं इन 26 सीटों पर, सिर्फ 26 सीटों पर, बाकी हैं 11 सीटें और बाकी अन्य फाइनल आंकड़े। सिर्फ 26 सीटों पर पार्टी वाइज आपके सामने आंकड़े नजर आ रहे हैं, देखिए आपके सामने। इसमें आपको बता दें कुल जो निर्विरोध सीटें जीती हैं 26, जिसमें गठबंधन के एनडीए के खाते में 14 सीटें, इंडिया अलायंस के खाते में 10 सीटें, अन्य गैर गठबंधन 2 सीटें, कुल मिलाकर 26 सीटें। 26 में से 14 एनडीए के खाते में, 10 इंडिया अलायंस के खाते में, अन्य के खाते में 2 सीटें हैं, कुल मिलाकर 26 सीटें, यानी 26 में से 14 बीजेपी और ये विधान चुनाव के हैं निर्विरोध जीते हुए प्रत्याशियों की लिस्ट हमने आपको दिखा दी। तो एनडीए के जो 14 सीटें गई हैं मुख्य तौर पर किन पार्टियों को मिले, देखिए आपको एनडीए के जो 14 सीटें उसमें से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और यूपीपीएल और कुछ एनडीए समर्थित उम्मीदवार ये 14 सीटें जीती हैं बीजेपी। इसके अलावा अगली दिखाते हैं इंडिया अलायंस का। इंडिया अलायंस के सामने आपके सामने आंकड़े देख सकते हैं, इसमें 10 सीटें, जिसमें आपको बता दें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्रा कड़गम और तृणमूल कांग्रेस, ये 3 राज्यों में मतलब ये जो हैं वो 3 पार्टियां मिलकर के 10 सीटें जीती हैं। अब बढ़ते हैं अगले आंकड़ों की तरफ। अगला आंकड़ा है अन्य दलों का। अन्य दल इसमें 2 सीटें जीती हैं। ये दल सीधे एनडीए या इंडिया में नहीं आते हैं। एआईएडीएमके जो है वो 1 सीट और पीएम के 1 सीट, कुल 2 सीटें हैं। तो ये सीट वाइज मतलब जो पार्टियों के बीच में कितने कितने सीटें जीते वो हम आपको दिखाए। आगे बढ़ते हैं अगले आंकड़े यही हैं कि आखिरकार कुल राज्यसभा में 2026 में जो मुख्य आंकड़े हैं कुल 37 सीटें थी, जिनमें 36 सीट पर निर्विरोध चुने जा चुके हैं और जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वो 11 हैं। अब इन 11 सीटों के आपके आंकड़े हम दिखा देते हैं आगे। अब इन 11 सीटों में आपको बता दें जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वो 11 सीटें, हरियाणा में 2 सीट हैं, बिहार में 5 सीट हैं, ओडिशा में 4 सीट है, यानी कुल मिलाकर 11 सीटें हैं जिन पर चुनाव होना है। अब इन 11 सीटों के आंकड़े आपको दिखाते हैं अलग राज्य वाइज। सबसे पहले चलते हैं पहले राज्य की तरफ। ये देखिए आपके सामने पहला राज्य है बिहार। बिहार का पूरा गणित यहां पर है। बिहार में कुल 5 सीटें हैं और 6 उम्मीदवार यहां पर उतरे हैं। एनडीए के जो उम्मीदवार उतरे हैं आपको देख लिया, आपको नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शिवेश कुमार बीजेपी के, रामनाथ ठाकुर जदयू, नीतीश कुमार जदयू, उपेंद्र कुशवाहा यहां पर दिख रहे हैं आपको। इसके अलावा अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में अमरेंद्र धारी यहां पर अमरेंद्र धारी सिंह आरजेडी से अभी एक सीट से विपक्ष यहां पर लड़ रहा है, बाकी यहां पर 5 सीटों पर एनडीए लड़ रही है। तो विधानसभा का आंकड़ा इस वक्त के बताएं, कुल 202 विधायक एनडीए के हैं, 35 विधायक यहां विपक्ष के हैं, 6 अन्य के हैं। अब देखिए एक सीट को जीतने के लिए 41 वोट चाहिए, 202 तो आराम से बीजेपी के पास में है, यानी कि साफ तौर पर इस पूरे के पूरे में 5 में से 4 सीटें तो क्लियर हैं। अब बचती हैं विपक्ष के पास 35 और 6 अन्य, यानी कि अगर 41 और एक सीट के लिए 41 चाहिए,
यानी कि अगर विपक्ष को जीतना है तो 6 अन्य को में से पूरे के पूरे आने चाहिए, या तो बीजेपी की तरफ से क्रॉस वोटिंग हो। लेकिन यहां पर जो साफ पता चल रहा है कि यहां पर बाकी अगर देखा जाए तो क्रॉस वोटिंग में जो 5वीं सीट है, मतलब वो छठा उम्मीदवार जो हो वो हार सकता है आरजेडी का, और बीजेपी के खाते में 5 की 5 सीटें आ सकती हैं। बढ़ते हैं अगले राज्य की। अगला राज्य है ओडिशा। ओडिशा में कुल 4 सीटें हैं, उम्मीदवार 5 हैं। उम्मीदवार अगर बात करें इसमें बीजेपी के, तो यहां पर मनमोहन सामल बीजेपी के, सुजीत कुमार बीजेपी से, दिलीप रे बीजेपी समर्थित, संतृप्ता बीजेडी के, और यहां पर दत्तेश्वर मिश्रा कांग्रेस समर्थित है। अब इसमें बता दें आपको, बीजेपी की कुल ताकत, कुल विधायक यहाँ 79 है, निर्दलीय समर्थन यहाँ 3 है, कुल यहाँ पर 82 विधायक आप बात करें, लेकिन बीजेडी के पास 48 है, कांग्रेस के पास 14 है। एक सीट जीतने के लिए 30 वोट चाहिए, कांग्रेस के पास महज 14 हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि 4 की 4 सीटें उड़ीसा में भी बीजेपी प्लस एनडीए के खाते में साफ जाती हुई दिख रही हैं। अब बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य हरियाणा। हरियाणा में कुल 2 सीटें, उम्मीदवार यहां पर 3 हैं। उम्मीदवार की बात करें, संजय भाटिया बीजेपी से, करमवीर बौद्ध कांग्रेस से, सतीश नांदल निर्दलीय। कुल विधानसभा की बात करें, बीजेपी के पास 48 है, कांग्रेस के पास 37 है, और आईएनडीएलएस के पास 2, आईएनएलडी के पास 2 है, निर्दलीय के पास 3 है। एक सीट जीतने के लिए 31 विधायक चाहिए। साफ तौर पर यहां पर कांटे की टक्कर हो सकती है। बीजेपी का एक क्लियर है, लेकिन दूसरे सीट पर कांटे की टक्कर हो सकती है, जहां पर हो सकता है कि बीजेपी एक पक्ष में आ जाए, क्योंकि यहां क्रॉस वोटिंग की संभावना दिख रही है हरियाणा में। तो ये आपके सामने मैंने 11 सीटें जो थी, उन 11 सीटों के आंकड़े साफ तौर पे हमने जो दिखाए एक एक करके, वो आपके सामने में दिखाए। अब मैं आता हूं किस सीट राज्य में 11 में से कौन कितनी सीट जीत सकता है। बिहार में 5 सीटें हैं, यहां 6 उम्मीदवार है, 1 सीट पर हार होगी, तो संभावित है 4 एनडीए के पक्ष में, विपक्ष आरजेडी के पक्ष में 1 संभावित। अगर विजेता बात करें तो 4 एनडीए मैंने बताया, 1 यहां पर आरजेडी के पक्ष में। अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। फाइनल आंकड़े अगले राज्य के जो हैं, उड़ीसा में कुल 4 सीट हैं, यहां मुकाबला दिलचस्प है। संभावित परिणाम जो है, बीजेपी के 2 सीट पर, बीजेडी जो है 1 सीट, और आखिरी सीट पर कड़ी टक्कर हो सकती है। यानी कि संभावित अनुमान जो फाइनल हो सकते हैं, बीजेपी 2, 1 बीजेडी, और 1 सीट किसी की तरफ जा सकती है, वो फाइनल नहीं है। बढ़ते हैं अगले राज्य की तरफ। अगला राज्य हरियाणा है, यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। संभावित बीजेपी के खाते में 1 सीट जाना तय है, कांग्रेस के साथ 1 सीट संभावित है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार का क्रॉस वोटिंग का खतरा है, इसलिए कांग्रेस का कहीं ना कहीं ऊपर एक तलवार लटकी हुई कि शायद कांग्रेस को भी ये सीट ना मिल पाए। अब आ जाते हैं आपको 11 सीटों के आंकड़े आपके सामने। 11 सीटों का संभावित कुल परिणाम, गठबंधन संभावित बता दें, एनडीए के खाते में 7 से 8 सीट इन 11 में से, और इंडिया अलायंस के खाते में 3 से 4 सीट। आपको बता दें राज्य वाइज, बिहार एनडीए के खाते में 4, विपक्ष के खाते में 1, उड़ीसा में बीजेपी 2, बीजेडी 1 और 1 सीट पर फाइट, और हरियाणा में 1 बीजेपी, कांग्रेस 1, यानी कि दोनों टाई हो सकता है। अब ये आगे फाइनल आंकड़े 37 सीटों के आपके सामने। 37 सीटों का कुल संभावित परिणाम जो है, गठबंधन एनडीए जो है वो 21 सीट जीत सकती है, इंडिया अलायंस 13 सीट, अन्य दल 3 सीट, और कुल 37, यानी 37 सीटों में 21 पर बीजेपी, इंडिया अलायंस कांग्रेस महज 13 पर सिमटती दिख रही कांग्रेस प्लस, और अन्य के खाते में 3 है। ये कुल संभावित परिणाम है जो आ सकते हैं, लेकिन इसमें 26 के जो आंकड़े आए हैं वो कांग्रेस के लिए चिंताजनक हैं, और 37 के अगर फाइनल आंकड़े हमारा देख रहे हैं, ये आंकड़े बहुत कम ही चांसेज है कि इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हो, क्योंकि राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं वो पहले से डिसाइडेड होते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि विधायक बहुत कम ही होता है इधर से उधर जाएं, खासकर एनडीए के विधायक को इधर उधर जाने का मकसद ही नहीं है, मतलब ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी राज्यसभा में बहुमत क्रॉस कर चुके हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी परचम, मोदी का परचम यहां पर लहरा रहा है, और कांग्रेस, राहुल गांधी एक बार फिर से फिसड्डी या फेल साबित हुए हैं। पूरे प्रकरण पर इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।